नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L. यहाँ पर इन्होंने पहले ही बता दिया है कि जो L है वो बाइसेक्टर है एंगल A का. दैट मीन्स जो एंगल है हमारे पास में QAB और PAB, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. ठीक है. दूसरी चीज़ है हमारे पास, हमें गिवन है कि दोनों BQ और BP दोनों परपेंडिकुलर्स हैं. तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है तो यानी कि दोनों एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं. BQA और BPA ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं. हमें फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल APB और ट्राइंगल AQB ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. ये हमें प्रूव करना है. तो इसे प्रूव करने के लिए हम सबसे पहला तो हम फिगर में आप देखें तो AB दोनों में कॉमन है. तो हमने सबसे पहले लिख दिया AB इज इक्वल टू AB, कॉमन है दोनों में. ठीक है. उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो क्या है कि BQ और BP जो है वो परपेंडिकुलर्स ड्रॉन है. तो BQA एंगल BQA इज इक्वल टू एंगल BPA. ये क्या है, दोनों 90 डिग्री के हैं. ठीक है. या तो हम परपेंडिकुलर लिख दें या तो हम 90 डिग्री लिख दें, कोई एक ही बात लिख दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता. दूसरी चीज हमें यहाँ पर ये गिवन है कि जो L है वो दोनों को, जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब है हमारे पास जो एंगल QAB और एंगल PAB ये दोनों इक्वल हैं. ठीक है. ये दोनों इक्वल हैं, ये हमें गिवन है. कैसे गिवन है? हमें ये गिवन है कि L बाइसेक्ट्स द एंगल A. ठीक है. तो तीन चीजें हमारे पास आ गई, दो एंगल और एक साइड आ गई. तो हमारा ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB. कौन सी हमने इसमें क्राइटेरिया लगाया है? एंगल और साइड वाला क्राइटेरिया यहाँ पर लगा है. एंगल साइड. अब ये एंगल साइड ही क्यों है, एंगल साइड एंगल क्यों नहीं है? तो आप देखोगे कि जो दो एंगल्स हैं उनके बीच की लाइन नहीं ली हमने, उसके साइड की लाइन ली है AB जो कि दोनों में कॉमन है. तो दो एंगल और एक साइड ली है, इसीलिए एंगल साइड प्रॉपर्टी लगाकर हमने यहाँ पर इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा. अब सेकेंड पार्ट है BP और B इज इक्वल टू BQ और B इज द इक्वल डिस्टेंट ऑफ आर्म्स ऑफ एंगल A. अब आपने फर्स्ट पार्ट में सब कुछ प्रूव कर दिया है कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB. अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे. और इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से? BQ और BP दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं. तो BQ इज इक्वल टू BP और हम यहाँ पर लिखेंगे CPCT, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. अगर हमारे पास एग्जाम में सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए आता है तो हमें पहले फर्स्ट पार्ट पूरा प्रूव करना है, चाहे वो हमसे पूछा गया है या नहीं, क्योंकि हमें पहले ये CPCT लगाने के लिए पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, तभी तो हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं. इसीलिए जब सेकेंड पार्ट अगर आए तो आपको फर्स्ट पार्ट पहले प्रूव करना है, उसके बाद आप सेकेंड पार्ट पर को प्रूव कर सकते हो. ठीक है. अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD. यहाँ पर ये जो फिगर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको दिख रहा होगा. तो इसमें आप अगर ध्यान से देखो तो दो ट्राइंगल इन्होंने यहाँ पर दिखा रखे हैं. अब दो जो ट्राइंगल हैं कौन कौन से हैं? ABD और ACE. ठीक है. ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये दो ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स हैं, ABC और ADE. अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लूँ. दो ट्राइंगल हैं, एक है ABC और ABC और ADE. देखो ABC और ADE,
ये दोनों मैंने उस डायग्राम में से निकाल लिए हैं और यहाँ पर इनको हम कंपेयर करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, जहां पर सिंगल सिंगल लाइन लगी हुई है तो दैट मीन्स दोनों साइड्स जो है वो दोनों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए डी है, ए बी इज इक्वल टू ए डी है। और दूसरा क्या पार्ट है, दूसरा है ए सी और ए ई दोनों इक्वल है, ए सी और ए ई दोनों इक्वल है। अब ये दो चीज़ें तो हो गई। उसके बाद ऊपर हमारे पास में एंगल है, हम ये इतना पोर्शन हमें मिल गया। उसके बाद में हमें गिवन है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। हाँ, हमने बी ए सी लिया है ना। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है आपको एंगल समझने की। बात देखिए कि जब हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी, इसमें यहाँ पर डी आ रहा है। आप अगर अपनी फिगर में देखोगे तो अगर आप केवल और केवल ए बी सी वाला जो नीचे वाला पोर्शन है उसे देखोगे तो यहाँ पर डी आ रहा है, डी आ रहा है। तो जो एंगल बी ए डी है, बी ए सी किससे बना है, एंगल बी ए सी बना है आपका एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी से। ठीक है, और फिर दूसरा आपको जो इक्वल दे रखा है वो क्या है, एंगल ई ए सी, ई ए सी। और आपको किसकी जरूरत है, आपको जरूरत है डी ए ई की। अब डी ए सी ये वाला पोर्शन मैं इसके साथ यहां पर रखूं तो इसको मैं यहां पर इसके साथ ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए। इस तरीके से मैंने मान लो ड्रॉ कर दिया, ये थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये हो गया डी ए ई। ठीक है, अब इन दोनों में आप देखो ये हमें गिवन है कि ये और ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो ये तो दोनों में कॉमन है। अब मैं इसे कैसे प्रूव करूंगी, मैंने लिया बी, मुझे चाहिए क्या, दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इन्होंने एक एक साइड तो दे रखी है, लेकिन जो एंगल है वो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है कि इन्होंने केवल इतना पार्ट बताया है कि इसका इतना पार्ट इसके इतने पार्ट के बराबर है। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये तो दोनों में कॉमन आ जाता है। जब हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करेंगे तो उसमें भी आ गया, और जब हम ट्राइंगल डी ए ई की बात करेंगे तो ये उसमें भी आ रहा है। तो हमें क्या करना है, कॉमन पार्ट को दोनों एंगल में जोड़ देने से हमारे पास वो एंगल क्रिएट हो जाएगा। कैसे, हमें चाहिए बी ए सी, बी ए सी कैसे बना, बी ए डी प्लस डी ए सी से। ठीक है, और यहां पर हमें क्या चाहिए, डी ए ई, डी ए ई या ई ए डी। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ई ए सी प्लस डी ए सी। ठीक है ना, दोनों में मैंने डी ए सी को जोड़ दिया। अब ये दोनों इक्वल थे और ये दोनों भी इक्वल थे, तो हमें पता है, हमें गिवन है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी है। ठीक है, ये गिवन है हमें, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी। यहाँ पर हमने एक कॉमन पार्ट को दोनों में जोड़ दिया है। ऑलरेडी हमें पता था कि बी ए डी सी ए ई के बराबर है, तो हमने डी ए सी का जो पार्ट था दोनों में जोड़ दिया, क्योंकि वो हमें दोनों ट्राइंगल में चाहिए था। अब दोनों का हमारे पास में एक एंगल भी आ गया, तो हमने क्या क्या लिया था, ये जो हमें गिवन पार्ट थे वो कौन कौन से थे, बी ए बी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद में ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, और ये हमने डिराइव कर लिया। तो ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई, साइड साइड और एंगल, दोनों साइड्स के बीच का एंगल। तो साइड एंगल साइड आ गया हमारे पास में। ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं, हमें ट्राइंगल ए बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए ई। कैसे आया, साइड एंगल साइड से,
साइड एंगल साइड से कैसे आया है ये, कि जो हमें गिवन था दोनों में से BAD और EAC इक्वल दे रखा था, लेकिन दोनों ही ट्रायंगल में हमें वो जो पोर्शन था वो उसमें फिट करना था, अंदर उसमें एडजस्ट करना था, इसीलिए हमने उसे कॉमन दोनों में जोड़ दिया, जिससे कि हमारा जो एंगल था दोनों का पूरा हो गया, क्योंकि वो ओवरलैप कर रहे थे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को। तो इस तरीके से हमारा साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और एक्चुअली हमें बताना क्या है, BC इज इक्वल टू DE बताना था। BC इज इक्वल टू DE का मतलब है कि इसका BC बेस इसका और DE बेस इस वाले ट्रायंगल का। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हम CPCT से कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू DE होगा, दोनों का बेस सेम होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6।